हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे बायोलॉजी के लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स। हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर का बायोकेमिस्ट्री। तो उसमें आज सबसे पहला चैप्टर देखेंगे बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले हमारी बॉडी की जैसे बनी होती है मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है सेल से मिलके बनते हैं टिश्यू से मिलके बनते हैं ऑर्गन से मिलके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, कोई एक ऑर्गेनिज्म या कोई एक स्पीसीज। और सेम टाइप के स्पीसीज के ग्रुप को कहते हैं पॉपुलेशन, यानी सेम टाइप के स्पीसीज मिलके क्या बनाती है, पॉपुलेशन। ऐसे सारी स्पीसीज को ना, ऐसे कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य, सबके स्पीसीज को मिला के पॉपुलेशन नहीं कहते हैं। जैसे डॉग हो गया, डॉग की ही ढेर सारी स्पीसीज को क्या मिला के क्या कहेंगे, डॉग की पॉपुलेशन। कैट्स के स्पीसीज को मिला के कहेंगे कैट की पॉपुलेशन। तो सेम टाइप के स्पीसीज के ग्रुप को कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के ग्रुप को कहते हैं कम्युनिटी। जैसे डॉग की पॉपुलेशन, कैट की पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन सारी एक साथ मिला के बोली जाती है कम्युनिटी। और बहुत सारी कम्युनिटी के ग्रुप को कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के ग्रुप को कहते हैं बायोम्स, और बायोम्स के ग्रुप को कहते हैं, जितने भी इस ब्रह्मांड में जितने बायोम्स हैं सबको मिला के क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है। तो हमको पढ़ना है आज का मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल से मिलके हमारी सेल बनी होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके हमारी सेल्स बनी होती हैं, उन मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है आज के लेक्चर में। तो देखेंगे हम सेलुलर पूल में क्या क्या होता है। अगर सेलुलर पूल की बात करें तो सेलुलर पूल दो कंपोनेंट से मिलके बनता है, एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और दूसरा ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है उसी को कहा जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक, तो बायोमॉलिक्यूल्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स, दूसरा होता है मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं या माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 180 से 800 डाल्टन के अंदर ही रहता है या 1000 डाल्टन से कम होता है, उन बायोमॉलिक्यूल्स को कहते हैं माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स। और मैक्रो क्या होता है, मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, यानी 10,000 डाल्टन से ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, और 1000 डाल्टन से कम मॉलिक्यूलर वेट वाले माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इन्हीं माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स से ही मिलके बनते हैं मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स। तो माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे एमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोसेकेराइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। ये माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। एमिनो एसिड माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स है, और इसी एमिनो एसिड की ढेर सारी यूनिट आपस में जुड़ के बनाती हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है एमाइनो एसिड की। तो ये प्रोटीन मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स कहलाता है, और उसकी जो मोनोमर यूनिट एमाइनो एसिड है वो माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स कहलाती है। इसके बाद अगला देखते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये दोनों क्या है, माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स हैं, और इन्हीं दोनों यूनिटों से मिलके बनता है लिपिड। लिपिड को हम पॉलीमर्स नहीं कह सकते। प्रोटीन पॉलीमर है लेकिन लिपिड पॉलीमर नहीं है, क्योंकि ये दो टाइप की यूनिट से मिलके बनाता है। पॉलीमर हम उन्हें कहते हैं जो सेम टाइप की यूनिट से मिलके बने होते हैं। सेम टाइप की मोनोमर यूनिट से मिलके बने हुए मॉलिक्यूल्स को पॉलीमर कहते हैं। जैसे एमाइनो एसिड, ढेर सारी एमाइनो एसिड्स के चैन मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल जुड़ा होता है तब ये बनता है लिपिड। तो इसलिए लिपिड क्या है, पॉलीमर नहीं है। इसके बाद ये लिपिड का एक्सेप्शन भी है, ये मैक्रो में भी आता है, माइक्रो में भी आता है। अभी हम इसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे कि लिपिड का एक्सेप्शन क्या है। अब हम देखते हैं मोनोसेकेराइड,
न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, ये भी क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स है। तो मोनोसेकेराइड माइक्रो है और इसी का पॉलीमर क्या है, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मोनोमरिक यूनिट है और इसी मोनोसेकेराइड से मिलके बनता है पॉलीसेकेराइड। फिर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोटाइड भी क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूल है और इसी का पॉलीमर क्या कहलाता है, न्यूक्लिक एसिड कहलाता है, जो 2 टाइप्स का होता है, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये तो हुआ माइक्रो और मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जाम्पल और क्या होता है। अब हम देखेंगे कि सेपरेशन कैसे होता है। अब देखेंगे सेपरेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कैसे, किस बेसिस पे इनको अलग किया गया, 2 भाग में किस बेसिस पे बांटा गया। तो साइंटिस्ट ने एक लिविंग सेल ली, लिविंग सेल को क्रश कर दिया, आप लोग को अगर दिख रहा हो तो लिविंग सेल लिया, लिविंग सेल को ग्राइंड किया, किसके साथ, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, एक डाइल्यूटेड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ इसको क्रश कर दिया, ग्राइंड करके उसमें मिला दिया, मिक्स कर दिया। उसके बाद स्लरी सब्सटेंस बन गया, चटनी जैसा सब्सटेंस बन गया और इस सब्सटेंस को उन्होंने फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद उनको 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल दिखे, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स तो एसिड के साथ घुल के फिल्टर पेपर से फिल्टर हो गए, नीचे की तरफ चले गए, और कुछ मॉलिक्यूल फिल्टर पेपर में ऊपर ही फिल्ट्रेट के रूप में रह गए। तो जो मॉलिक्यूल्स रह गए उनको रिटेंटेंट कहते हैं और जो मॉलिक्यूल्स एसिड में घुल के नीचे चले गए, फिल्टर पेपर से फिल्टर हो गए, उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। इन्हीं रिटेंडेंट जो फिल्टर पेपर में बचे मॉलिक्यूल्स रह गए उन्हीं को कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल या मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स या रिटेंडेंट। और जो मॉलिक्यूल्स एसिड में घुलकर नीचे चले गए उनको कहते हैं फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल पूल या माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये ऊपर क्यों रह गए, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या था, 10,000 डाल्टन से ज़्यादा था, तो ये फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं हो पाए, इसलिए इनको कहा गया मैक्रो। मैक्रो मीन्स बड़ा, मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स। और जो फिल्टर पेपर से छन के नीचे चले गए थे उनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम था, तो इसलिए इनको कहा गया माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स। तो ये रहा इनके सेपरेशन का मेथड, कैसे ये सेपरेट हुए। अब इसमें भी लिपिड जो है इस नियम का भी क्या करता है, वो इस नियम के लिए भी वो अपवाद है लिपिड। तो कैसे लिपिड, कैसे एक्सेप्शन है, अब ये देखेंगे। तो एक्सेप्शन क्या है, द लिपिड हैज मॉलिक्यूलर वेट नियर अबाउट 800 डाल्टन बट इट कम्स इन रिटेंटेंट और एसिड इनसॉल्युबल पूल। अभी मैंने पीछे बात की कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है वो किस में आते हैं, माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं, यानी वो फिल्टर पेपर से फिल्टर होके नीचे ही चले गए थे। लेकिन लिपिड जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 800 डाल्टन है, लेकिन फिर भी वो फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं हो पाया और बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आता है। रीजन क्या है उसका, रीजन हम देखते हैं। लिपिड जो है हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। लिपिड का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो वो 2 चीज़ों से मिलके बना होता है लिपिड। एक होता है फैटी एसिड और दूसरा होता है ग्लिसरॉल। फैटी एसिड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, लेकिन ग्लिसरॉल जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। आपको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में अंतर पता होगा, अगर नहीं पता हो तो जान लें। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और फिलिक मीन्स होता है लविंग। हाइड्रोफिलिक का मतलब हुआ वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स हो गया वाटर और फोबिक मीन्स होता है हेटिंग, यानी वाटर हेटिंग, यानी पानी से जिसको क्या हो, पानी से जो दूरी बनाए उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक और जो पानी की तरफ जाए उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। तो लिपिड का
एक सिरा हाइड्रोफोबिक होता है, एक सिरा हाइड्रोफिलिक होता है। यानी जो ग्लिसरॉल वाली चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है और जो फैटी एसिड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो जब साइंटिस्ट ने उसको डाइल्यूट एसिटिक एसिड के साथ मिक्स किया था स्लरी को, उस क्रस्टेड जो सेल्स थी, लिविंग सेल्स थी जो क्रस्ट की हुई, उसको जब डाइल्यूटेड एसिड के साथ मिक्स किया था तो उसमें पानी था, डाइल्यूटेड था वो। तो ये जो लिपिड होता है, ये लिपिड क्या करता है भाई, इसमें दो चीज़ें मिलके बने हैं, दो चीज़ों से मिलके बना है। तो इसका जो फैटी एसिड होगा वो तो ठीक है, वो तो पानी के संपर्क में आराम से आ जाएगा, लेकिन इसका ग्लिसरॉल कहता है कि मैं पानी के संपर्क में नहीं आ सकता। तो इसका फैटी एसिड कहता है कि कोई बात नहीं है, हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुमको बचा लेंगे। तो ये क्या करता है उस टाइम पे, एक वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होता है, फॉर्म वेसिकल इन डाइल्यूटेड एसिड, हेंस नॉट एबल टू फिल्टर। यानी ये क्या करता है, ऐसे ऐसे वेसिकल बना लेता है। जो फैटी एसिड होता है ये तो हाइड्रोफिलिक है, इसको पानी के संपर्क में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो ग्लिसरॉल है उसको दिक्कत होगी। तो ये कहता है कि तुम अंदर की तरफ खोलो और पानी से सामना हम कर लेंगे, तुमको हम बचा लेंगे। तो ये बहुत सारे जो चैन होती हैं ये एक साथ मिलके वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेती हैं, और जो वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेती हैं तो ये फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं होते हैं। इसीलिए इसको भी दो तरीकों से इसको कैटेगराइज कर दिया गया है लिपिड को, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है, वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेता है। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर वेट, अगर मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे देखें, क्योंकि इसका मॉलिकुलर वेट लगभग 800 डाल्टन होता है, तो ये माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स है, क्योंकि इसका मॉलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम है। लेकिन दूसरा क्लासिफिकेशन इसका ऑन द बेसिस ऑफ फिल्ट्रेशन, अगर हम फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस देखें कि ये फिल्टर पेपर से फिल्टर हुआ है या नहीं, तो उसमें क्या होता है, ये फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं होता, ये रिटेंटेंट के रूप में बचा रहता है। तो इस बेसिस पे इसको माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा माइक्रो और माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स वे होते हैं जिनका मॉलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, और जो फिल्टर पेपर में फिल्टर हो जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, और जो फिल्टर पेपर में फिल्टर नहीं होते हैं, रिटेंटेंट के रूप में बचे रहते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया, जो मोनोमरिक यूनिट थी वो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं, और उन्हीं मोनोमरिक यूनिट्स के जो पॉलीमर्स होते हैं वो आते हैं मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में। एक एक्सेप्शन था लिपिड, लिपिड माइक्रो में भी आता है और मैक्रो में भी आता है। डिपेंड इस पे करता है कि वो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जा रहा है। अगर वो मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे देखा जाएगा तो वो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल है, और अगर फिल्ट्रेशन बेसिस पे देखा जाएगा तो वो मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में कल फिर से हम मिलेंगे आपसे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।